कांग्रेस भवन बेगूसराय में जिलाध्यक्ष अभय कुमार सार्जन की अध्यक्षता में देश रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती एवं देश रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 139वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। नेता द्रुई के तेल क्षेत्र पर फूल माला देकर उन्हें नमन करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि शेखर राय के संचालन में उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर सभा आयोजित की गई। पटेल जी के बारे में बताते हुए सार्जन ने कहा कि छिन्न भिन्न रियासतों को एक सूत में बांधकर देश को मजबूत बनाने का काम किया और हमेशा वैज्ञानिक सोच रखने वाले पीएम पंडित नेहरू के साथ सुगत तालमेल बनाकर खुशहाल भारत की नींव रखी। उन्हें बारंबार प्रणाम। सार्जन ने इंदिरा जी के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी का सराहनीय योगदान ही उन्हें मरते दम तक पीएम की कुर्सी पर बिठाए रखने का काम किया गया। विश्व पटल पर गांधी का धाग गूंजता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के कांग्रेस कार्यालय में, जहां आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो पुरुष का जो है, एक का पुण्यतिथि एक का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ युवा नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम आज कांग्रेस भवन में रखा गया है। देखिए, आज मेन कांग्रेस के द्वारा अभय कुमार सार्जन जी के नेतृत्व में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज पुण्यतिथि और शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रीमती गांधी का जो योगदान देश के लिए है, इसे कभी भूला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले तो हमला कर रहे हैं, 70 साल कुछ नहीं हुआ है। 70 साल बीजेपी वाले का काम ही है, हुआ है देश में। बीजेपी वाले का काम ही है हल्ला करना, उनसे तो विकास होता नहीं है। आज तक हम लोग बोले थे कि एक गांव को सांसद महोदय ने गोद लिया था। आज जाके देख लीजिए सिमरिया गांव का क्या स्थिति बना हुआ है। जो पहले से स्थिति था उससे भी बद से बदतर स्थिति बना हुआ है। ऐसे सांसद को डूब मरना चाहिए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो है हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। लोगों के बीच जो कांग्रेस का जो देन है, कांग्रेस ने जो आज तक विकास किया है, राहुल जी का जो मेहनत है, राहुल जी जिस तरह से जन से जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और अपनी भावना को लोगों को जिस तरह से वो बता रहे हैं, उस चीज़ का हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों के बीच उनकी बात को और हम लोग अपनी भावना को लोगों के बीच रखेंगे। हमारे साथ युवा एक छात्र नेता थे जो बताए थे कि कांग्रेस 70 साल में देश के लिए क्या किया है, क्या विकास किया है, किस तरह विकास की जो है कांग्रेस के 70 सालों में हुई है। अब बीजेपी की शासन है, बीजेपी का जो है सरकार है केंद्र में, और उसके बाद भी बीजेपी पर कांग्रेस हमला कर रही है और बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है। हमारे साथ बेगूसराय के प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज भी की जो राजनीतिक चल रही है, दो समुदाय के बीच लगातार जो है इसकी सुर्खियाँ बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह GD कॉलेज में आते हैं, प्रोग्राम करते और बोले एक मौका और मुझे जो छात्र हैं वो मौका दे, मैं विश्वविद्यालय और इनकी विकास करूँगा। आप किस तरह देखें? कौन बोले? गिरिराज सिंह जी, गिरिराज सिंह बोले। ऋषि रंजन का कल पुण्यतिथि था, मनाया गया दूसरा पुण्यतिथि, मगर उनको कुछ नहीं देके वो अपने आप में बोले हैं कि एक मौका और दे मुझे बेगूसराय। देखिए, उन्हें तो सांसद होने के नाते, केंद्रीय मंत्री होने के नाते शर्म आनी चाहिए। मैं भी उस कार्यक्रम में था जब शहीद ऋषि का प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा था। उसमें गिरिराज सिंह बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। उस समय जो सुनिए ना, उस समय जो वो भाषण दिए थे गिरिराज सिंह, बोले थे कि इनके नाम पर हम शहीद स्थल के समीप भव्य स्मारक बनाएंगे। वो बोले थे कि परिजन को जो उचित मुआवजा होता है 24 घंटा में पहुंचा देंगे। वो बोले थे कि शहीद ऋषि के नाम पर हम बेगूसराय में सड़क निर्माण करेंगे। बोलना तो भाजपा का एक जुमला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, अमित शाह कहते हैं ये जुमला है। तो उसी मेथड पर ये गिरिराज सिंह भी चल रहे हैं। इन्हें तो उस कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए था। ऋषि कुमार के माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पैसे के लाले पर हैं उनके लिए, उनके घर में, और ये मनाते हैं पुण्यतिथि। इसकी व्यवस्था चरमरा गई है, उसका करप्शन हो गया है मोदी के हाथों। कहीं कोई व्यवस्था है नहीं। सरकारी तंत्र
भाजपा का खिलौना बन गया है। तो धर्म में भी राजनीति, ये इनका तो बस संस्कार रहा है। ये करेंगे कुछ नहीं, कहते हैं एक मौका और मिले। आज पूछें न जाके घर घर में, या छोटे छोटे दुकानदार को जाकर पूछें क्या स्थिति है। प्याज आज 70 रुपया पार कर गया है, लगता है 2-3 दिन के अंदर शतक पार कर जाएगा। इसकी चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये आगे खड़े मिलते हैं। तो ये तो इनको तो शर्म आनी चाहिए राजनीति में, क्या कर रहे हैं बेगूसराय के लिए। चलिए, इंडिया गठबंधन में जिन पार्टी को या जिनको भी टिकट मिलेगा, हम कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और निश्चित ही 24 में बदलाव होगी। गिरिराज सिंह को जाना तय है। क्या लगता है कांग्रेस अब सीट यहाँ बेगूसराय में आ सकती है? उम्मीद तो बरकरार है। हमें लगता है कि कांग्रेस ही 2024 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ेगा। बाकी अभी शीर्ष नेतृत्व क्या करेगी ये तो ऊपर वाला है। क्या नाम है? विक्रम कुमार, युवा कांग्रेस मटियानी विधानसभा उपाध्यक्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी की जयंती और पुण्यतिथि है। कांग्रेस के दोनों आधार स्तंभ थे, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, दोनों ने भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बीजेपी वाले क्या क्या किया, काहे इस पुण्य पवित्र दिवस पर हम लोगों से बुलवाना चाहते हैं। शोकनी चौधरी क्या थे? ब्यूरोक्रेट थे। सम्राट चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? राजद में। विधायक पहली बार कहाँ से हुआ? परबत्ता से। कम उम्र का थी, मंत्री बना दिया गया। उस समय उसका एज मंत्री का थी में नहीं था।